सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को लेकर बड़ी तफसीलात निकल कर आ रही हैं। हम आपसे मुकम्मल डिटेल्स शेयर करेंगे। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड स्टेटस मिलना अब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दलीलें वहां पे पेश की हैं, और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि वहां पे हुकूमत की जानिब से जो यूनियन गवर्नमेंट के एसजी थे उनकी जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर भी बात की गई है। इस बार रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना या ना मिलना, इसके ऊपर एक बड़ी बहस शुरू हो सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको तफसीलात देना चाहूंगा कि आज 14 अगस्त थी और आज जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड स्टेटस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी। फिलहाल उसके ऊपर जो है वो 8 हफ्ते का समय दिया है और 8 हफ्ते के बाद जो है वो कोई डायरेक्शन जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के तौर के ऊपर स्टेटहुड स्टेटस के हवाले से या स्टेटहुड की रिस्टोरेशन को लेकर कोई डायरेक्शंस इशू नहीं किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ग्राउंड रियलिटीज और सिक्योरिटी रिव्यू के हवाले से तफसीलात मांगी हैं। सेंटर को 8 हफ्ते के अंदर जो है वो अपना जवाब देना होगा। सेंटर से जवाब तलब किया है और 8 हफ्ते के अंदर अंदर सेंटर ने जवाब देना होगा। अभी तक मेजर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आई हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके आगे जो जर्नल थे जिन्होंने ये बात रखी थी मरकजी हुकूमत की जानिब से, तुषार मेहता, उनके हवाले से बताया गया है कि क्या अभी तक आप पहलगाम टेरर अटैक को नहीं भूले हैं, या फिर उस हवाले से बात की है कि जो एग्जीक्यूटिव है या सिक्योरिटी रिव्यू है उसके ऊपर भी बात होना इंतहाई बहुत जरूरी है। अब एक पल के लिए हमें यह महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेट का दर्जा मिलना था इस सेशन में पार्लियामेंट के अंदर, वो मिलना अब मुश्किल हो चुका है क्योंकि 8 हफ्ते का समय दे दिया है। और ऑलरेडी मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये तफसीलात देना चाहूंगा कि आज 14 अगस्त है और यह सेशन 21 अगस्त तक रहेगा। तो यानी कि इस सेशन में स्टेटहुड स्टेटस जम्मू कश्मीर को तो नहीं मिलेगा, यह क्लियर हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने जो उम्मीद, जो तवक्कुआत इस बार के सेशन से रखी थी वो उम्मीद बनकर रह गई है, बल्कि हकीकत में, सच्चाई में कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने हंगर स्ट्राइक की। उमर अब्दुल्ला ने उस समय कहा कि मैं इस हंगर स्ट्राइक में शामिल नहीं होऊंगा, इस भूख हड़ताल में शामिल नहीं होऊंगा, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्कुआत है कि हमें इस बार के पार्लियामेंट सेशन में स्टेटहुड स्टेटस मिल सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह क्लियर किया है कि 8 हफ्ते लगेंगे। फिलहाल मरकजी हुकूमत यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी वो समाअत के ऊपर तफसीलात या डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस या जस्टिफिकेशंस पेश करने में। तो जो गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पहलगाम की बात वहां पे रखी, उन्होंने वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से बात की, उन्होंने वहां पे जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की बात की। उन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो है वो ग्राउंड रियलिटीज का पूरा जो है वो यानी कि डिटेल तफसीलात तलब करने की कोशिश किया और उन्होंने फिलहाल 8 हफ्ते का समय दिया। तो यहां से एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि फिलहाल के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझे लगता है कि साल 2025 में भी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का जो इस समय मूड जो गवर्नमेंट का है या यूनियन गवर्नमेंट का है वो ये जाहिर करता है कि अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने में। फिलहाल के तौर के ऊपर उनकी सरकार, मोदी सरकार का अभी कोई मन नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देना। हालांकि ये यूटी स्टेटस टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है और स्टेट तो जम्मू कश्मीर बनेगी, देर आए सवेर आए, आज या कल, साल 2 साल में जरूर बनेगी। आप इसे यूनियन टेरिटरी कभी भी नहीं रख सकते, आप इसे स्टेट जरूर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे इस चीज की कोई तफसीलात अभी तक नहीं आई है। देखिए, हमें यह उम्मीद थी कि आज जो समाअत है 14 अगस्त को, शायद इस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस जरूर दे सकता है मरकजी हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जम्मू कश्मीर को फौरी तौर स्टेट का दर्जा दें, क्योंकि पिछले 7-8 साल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आज जो वहां पे समाअत हुई या आज जो वहां पे दलीलें पेश की, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने वहां पे मरकजी हुकूमत को रिप्रेजेंट किया, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने वहां पे क्लियर कहा, पहलगाम की बात की, उन्होंने वहां पे पहलगाम की बात रखी, उन्होंने वहां पे जो है वो सिक्योरिटी की बात रखी, उन्होंने
हालात और वाक़ात की बात रखी, तो वहां से ये जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत को लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं है, यहां पे अभी हालात ठीक नहीं है। तो अगर हालात बेहतर नहीं है, अगर हालात ठीक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली जो है वो दिल्ली कंट्रोल करेगा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। एज ए यूटी जो है वो यूनियन मिनिस्टर की ही कमांड जम्मू कश्मीर पे रहेगी। और उमर अब्दुल्ला इस खुशी में थे, इस चीज में थे, इस तवक्को में थे, इस उम्मीद में थे कि शायद जम्मू कश्मीर को जी स्टेट का दर्जा मिल सकता है और इसी पार्लियामेंट के सेशन में मिलेगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों आज क्लियर कर दिया कि इस सेशन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 हफ्ते का समय दिया है। 8 हफ्ते का समय जो है वो कम पेश काफी बड़ा वक्त है, तकरीबन महीने से ज्यादा का वक्त है वो। तो ये जो सेशन है ये तो कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है। तो इसका मकसद अगर ये मैटर सब जुडिशियस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पार्लियामेंट का डिसीजन इसके ऊपर स्टेट के हवाले से आना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो यहां पे क्लियर होता है कि जो कांग्रेस कर रही थी वो ठीक कर रही थी। कांग्रेस भूख हड़ताल कर रही थी, कांग्रेस स्टेट के दर्जे के लिए सड़कों पे उतर चुकी थी। कांग्रेस ने उस समय जो है वो अव्वल नंबर पे आकर रियासती दर्जे की मांग की और उमर अब्दुल्ला ने जो है वो खामोशी इख्तियार की। उन्होंने उस समय कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट से उम्मीद रखता हूं कि पार्लियामेंट इस मामले में जो है वो फौरी तौर कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन आज क्लियर हो चुका है कि अब जो है वो आपको 8 हफ्ते वेट करना है। 8 हफ्ते के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट देगी। अब रिपोर्ट में अगर ये सरकार देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि उन्होंने पहलगाम का वहां पे जिक्र किया। तो सरकार ये भी कहेगी अपनी रिपोर्ट में कि जनाब पहलगाम दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और अटैक्स वहां पे हो रहे हैं। फिलहाल स्टेट हम नहीं दे सकते जब तक हालात ठीक ना हो, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि जब हालात बेहतर होंगे मामूल के मुताबिक तो हम स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे देंगे। तो मरकजी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को लगता है कि जनाब वहां पे हालात तो ठीक नहीं है, तो हम वहां पे स्टेट कैसे देंगे। ये तो क्लियर सी बात है। अगर स्टेट हम देंगे तो वहां पे जो है वो पहले जैसे हालात बन जाएंगे, फिर से वही शायद स्ट्राइक्स होंगी या फिर से वही मामूल के मुताबिक जो वहां पे अफरा तफरी का माहौल रहता था वही रहेगा। तो हम तो फिलहाल स्टेट देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे ये क्लियर हो चुका है कि साल 2025 में स्टेट मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि जो मूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या यूनियन गवर्नमेंट का जो मूड है वो फिलहाल स्टेट देने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो फिलहाल के तौर के ऊपर इस मामले को जो वो पेंडिंग रखने में इंटरेस्टेड है। अगर स्टेट उनको देनी होती तो शायद वो आज वो चीजें बीच में ना लाते जो चीजें आज से काफी पहले हो चुकी थी, या वो उन चीजों के ऊपर डिबेट या डिस्कस नहीं करते। शायद वो ये जरूर कहते कि हम स्टेट देंगे, वक्त को देखकर देंगे, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी की बात की है, उन्होंने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की बात की है। तो जब सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो वहां पे जो है वो आप कहीं पे भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप कहीं पे भी जो है वो अपने आप को जो है वो कंप्रोमाइज करके कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। तो वहां पे साफ जाहिर सी बात है कि जनाब वही होगा जो हुकूमत चाहती है, जो यूनियन गवर्नमेंट चाहती है। चलिए, हमें उम्मीद है कि हम देखते हैं टेम्प्रोरी स्टेटस है, कब तक स्टेट मिलेगी। अभी 8 हफ्तों का इंतजार रहेगा हमें। 8 हफ्ते के बाद इसके ऊपर कोई बड़ी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक 8 हफ्ते का टाइम दे दिया है, डिसीजन पेंडिंग है। 8 हफ्ते के बाद डिसीजन आएगा। और फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट का मूड है स्टेट देने में। और उमर अब्दुल्ला ऐसे ही मोदी सरकार से उम्मीद रख रहे थे कि वो इस पार्लियामेंट सेशन में स्टेट देंगे, जबकि उन्होंने आज क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि स्टेट देने का अभी वक्त नहीं है। स्टेट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब सही मुकर्रर वक्त आएगा, हालात ठीक होंगे, मामूल के मुताबिक अफरा तफरी का माहौल नहीं रहेगा और सब ठीक ठाक होगा, तो स्टेट जम्मू कश्मीर को मिलेगी। तो दिस इज वेरी क्लियर कि मेरे अजीज दोस्तों, अब आप 8 हफ्ते का इंतजार करें। मैं भी 8 हफ्ते का इंतजार करता हूं। देखते हैं 8 हफ्ते के बाद सरकार अपनी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है। लेकिन एज सच जो मुझे लगता है अभी तक कहीं पे भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेट देने में। और उमर अब्दुल्ला जो उम्मीद रख रहे थे वो ऐसी ही उम्मीद थी उनकी, उस उम्मीद में कोई हकीकत और सदाकत और सच्चाई नहीं है, बल्कि उन्हें उस उम्मीद से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए था। उन्हें जो है वो स्टेट के दर्जे के लिए मांग जरूर करनी चाहिए थी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।